जय हिंद दोस्तों। छात्रों का जीवन इतना आसान नहीं है जितना दुनिया को लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, छात्रों का जीवन एक फॉर्म भरने से शुरू होता है और कब जाके भर्ती क्लियर होगी ये उनको कुछ पता नहीं होता। लगे हुए हैं एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर। बशीर बद्र ने कहा था कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बस ये जो पंक्तियां जो है बशीर बद्र की, ये उन्हें मन से साहस देती हैं, आत्मविश्वास जगाती हैं और युवा चल पड़ता है अपनी कॉपी और किताब हाथ में पकड़े एक देश को बनाने के लिए। अगर यूथ ना हो तो इस देश को बनाने वाला कौन होगा? यूथ ही है जिसको बोला जाता है यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर देश की पहचान है तो वो युवाओं से है। तो सभी लोगों को इन युवाओं की कद्र होनी चाहिए। आप देखिए इन छात्रों के जीवन में फॉर्म भरने के बाद ये बेचारे ट्रेनों में लटकते हुए, ट्रेनों में भूस की तरह ठूस दिए जाते हैं, स्टेशन पे सो के रात गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो किसी अच्छे होटल में रुक जाते, अगर पैसा ही होता तो अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाते। ये छात्र उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के सिवा उनके पास कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ एग्जाम देते हैं, लेकिन वो युवा टूट तब जाता है जब उनकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रहती, जब उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं रहती। आप जरा सोच के देखो, इन ऑफिसों में बैठे हुए अधिकारी, इनके सेंटर जब 1500 किलोमीटर दूर डालते हैं तो ये यूथ उन सेंटरों पर पहुंचने के लिए कितने कष्ट भोगता है। लेकिन वो जाता है क्यों? क्योंकि वो जाएगा, नौकरी करना चाहता है, देश को ऊपर ले जाना चाहता है जिससे उसका परिवार उठ सके। अगर यूथ उठेगा तो उसका परिवार उठेगा, उसका परिवार उठेगा तो ये देश उठेगा। क्यों? युवा ही इस देश की शक्ति है। युवा ही है जो इस देश का गौरव है, जो इस देश को बनाए हुए हैं। एक बहुत बड़ी जाति कहो या एक बहुत बड़ी कौम कहो, वो युवा है। इस युवा में आप ये मत देखना हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, जैन कौन है। ना ही इस युवाओं में जातियां खोजना। वो हर धर्म में मिलेंगे, वो हर जातियों में मिलेंगे। इन युवाओं की परेशानी सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अपनी परेशानी अपने टीचरों के पास आके बताते हैं और वो अध्यापक, वो गुरु इनके लिए ढाल बन के आते हैं और सरकार से आमने सामने की लड़ाई करते हैं। लेकिन सरकार का ये रवैया, सिस्टम का ये रवैया और जितने तमाम जो एग्जाम करवाते हैं उन लोगों का रवैया छात्रों से बहुत ज्यादा